पानी पूरी खाने से 6 गांव के लोग बीमार हुए हैं। मंडला, मंगलगंज, चिरई, डोंगरी समेत 6 गांवों के करीब 40 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगंज में इन सभी का इलाज चल रहा है। फेरी लगाकर बेचने वाले की फुल्की खाने से बीमार पड़े हैं। मंडला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानी पूरी खाने से 6 गांव के लोग बीमार पड़े हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। 6 गांवों के करीब 40 लोग बीमार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, पानी पूरी खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ी है, क्या जांच में सामने आया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला मंडला मुख्यालय समेत जो नारायणगंज विकास खंड है उसके करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का मामला है। यहाँ पर जो फेरी लगाकर जो फुल्की बेचता है उसकी फुल्की खाने के बाद ये लोग बीमार हुए हैं। इन्होंने सुबह के टाइम पर फुल्की खाई थी, जिसके बाद ये रात में बीमार होते हुए जिला अस्पताल और जो नारायणगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर पहुंचे हैं, जहां इनका इलाज जारी है। प्रारंभिक रूप से समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पर जो केमिकल वाली जो खटाई होती है उसकी फुल्की इन्होंने खाया था, जिसके बाद से ये सभी बीमार हुए हैं। ऐसे में सामने दीपावली का त्योहार भी है और खाद्य विभाग लगातार जांचें कर रही है, लेकिन ऐसे में ये मामला अगर सामने निकल कर आता है तो ऐसे में जो खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। हालांकि ऋतु अभी तक इस मामले में अभी भी प्रशासन की ढीला ढवाली भी देखी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब मरीज निकलकर सामने आए हैं तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मौके पर कल देर रात विधायक पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिकायत की है कि कोई भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी मरीज ज्यादा है वहां पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ऋतु, आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं कि रोड किनारे जितने भी ठेले वाले होते हैं उनमें से कई जो है साफ सफाई नहीं रखते हैं या पुरानी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो लोगों के बीमार होने की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं और लोग बीमार भी होते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोई एक्शन लेना। खाद्य विभाग सक्रिय है पर इतनी सक्रियता नहीं है। कृष्णा, जी बिल्कुल ऋतु, ऐसा ही मामला चार महीने पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए थे। जहां हाट बाजार में लगी हुई थी दुकान, जहां लोगों ने फुल्की खाई थी, उसके बाद करीब 150 से ज्यादा मरीज सामने निकल कर आए थे। उसके बाद खाद्य विभाग को चेतना था और लगातार कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन खाद्य विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई न करना और ढीला उनकी कार्रवाई पर सवाल भी उठते हैं। और उसी का यह नतीजा है जो फेरी लगाकर जो फुल्की बेचते हैं या फिर जगह जगह जो खड़े होते हैं केमिकल का उपयोग करते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसी का ये नतीजा है, जिसके कारण आज एक बार फिर करीब 40 से ज्यादा मरीज सामने निकल कर आए हैं। और अब देखना ये है रेनू कि अब जो पिछली बार जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी, अब जो कार्रवाई होगी उसमें क्या अंतर आता है और किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, अब ये देखना होगा। ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया। धार से बड़ी खबर है। कच्चे मकान में आग लगी है, 2 मवेशी जिंदा जल गए हैं। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। कटपला गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धार से ये बड़ी खबर है जहां पर कच्चे मकान में आग लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, कच्चे मकान में आग लगी, आखिर क्या कारण रहे जिनकी वजह से आग लगी और क्या अभी जांच में आया? जी हाँ ऋतु, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है ग्राम खुटपला की है। यहाँ पर एक कच्चे मकान में जो है आग लगती है। हालांकि इस पूरे मकान में जो है मवेशी बंधे हुए थे। पशुपालक ने मवेशी बांधने के लिए यह मकान किराए पे लिया था और इसमें जो है मवेशी बांधे गए थे। इसमें कुल 4 थे, जिनमें से जो है 2 की जो है मौके पर ही मौत हो गई। एक भैंस और एक बछड़ा जो है उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने 2 मवेशियों को वहां से जैसे तैसे करके बाहर निकाला। घटना की सूचना दी गई, जिसके आधार पर जो है सरदारपुर राजगढ़ से दमकल की गाड़ी जो है मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद में कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया जा सका है। हालांकि इस पूरे मामले में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर आग क्यों लगी है। आग लगने का कारण जो है अभी फिलहाल अज्ञात है। और वहीं इस पूरे मामले में जो है राजौर पुलिस भी वो जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार ये आग कैसे लगी और क्या इसमें पूरा हुआ। पूरे मामला के बाद में जो है इसका पंचनामा बनाया गया है। वहीं जो है पशुपालक को जो है इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला जो है धनतेरस की रात का बताया जा रहा है। वो धनतेरस के दिन जो है इस प्रकार की घटना हुई, जो दिवाली के दिन इस प्रकार का मामला हुआ है और जो है इससे जो है पूरे गाँव में जो है दहशत का माहौल भी बना हुआ है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नवीन।
भोपाल से बड़ी खबर है। पटाखों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही अनुमति मिलेगी। सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। पटाखों की लड़ और रस्सी बम फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पटाखों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। बता दें आपको, रात 8 बजे से 10 बजे तक ही अनुमति मिलेगी पटाखे जलाने की। सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ सकते हैं और इसकी अनुमति दी गई है। पटाखों की लड़ और रस्सी बम फोड़ने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, पटाखों पर रोक लगाई गई है, कुछ पटाखों पर रोक लगाई गई है और 2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ सकेंगे। पर शरद, बात यह भी है कि पिछली बार भी रोक लगाई गई थी पर रोक लग नहीं पाई थी। लोग रात भर पटाखे जलाते हुए नजर आए थे। बिल्कुल ठीक कहा है आपने और प्रैक्टिकली शायद ये संभव भी नहीं है। कागजी आदेश के तौर पर भले ही इस आदेश को देखा जा सकता है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि गाइडलाइन तय की गई है प्रशासन की ओर से और ये कहा गया है कि 8 से 10 बजे तक का जो समय है उस दौरान में पटाखे फोड़ सकते हैं। लेकिन तेज़ आवाज़ वाले पटाखे जिसमें लड़ है, कई बार होता है कि एक साथ कई सारे पटाखे लगा के उसमें जब आग लगा देते हैं तो काफ़ी देर तक वो शोर शराबा करते हैं और उसमें आगजनी की संभावना भी रहती है। तो इसके जलाने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही साथ जो बम हैं जो तेज़ आवाज़ करते हैं उन पर भी जो रोक है वो प्रशासन की ओर से लगाई गई है। हालांकि ये रोक कितनी कारगर हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी और प्रशासन को भी चाहिए कि बजाय इस तरीके की रोक लगाने के वो जहाँ पर इनकी बिक्री हो रही है या जहाँ इन्हें बनाया जा रहा है, अगर वहाँ पर ज़्यादा सख्ती की जाए तो शायद ये मार्केट में आ ही ना पाएँ। क्योंकि ये मार्केट में बेचे जाते हैं तो फिर लोग शौकिया तौर पर ये जलाते हैं और तेज़ आवाज़ की वजह से एक तो प्रदूषण भी होता है और फिर लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है जो पटाखों के लिए, आतिशबाजी के लिए भी जाना जाता है। तो आतिशबाजी पे पूरी तरीके से तो प्रतिबंध नहीं है, आतिशबाजी करें, खुशियाँ मनाएं, लेकिन एक दायरे में मनाएं, ऐसे मनाएं कि दूसरों को दिक्कत ना हो। यही वजह है कि ये जो आदेश है वो प्रशासन की ओर से जारी किया गया और लड़ जो पटाखे एक साथ जलते हैं उन पर और बम तेज आवाज़ जो करने वाले हैं उन पर रोक लगाई गई है। ठीक, आप लगातार बने रहिए। देवव्रत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आखिर छत्तीसगढ़ में भी रोक लगाई गई है और छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्थाएं हैं कल दीपावली को लेकर? देवव्रत, आखिर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं वहां पर भी पटाखों पर, या सिर्फ जो लास्ट टाइम हुआ था कि पूरे टाइम पर पटाखे जला सकते हो उसी तरह से रहेगा या कुछ फरमान है वहां पर भी? जी, फिलहाल जिला प्रशासन या शासन की ओर से किसी भी तरह का कोई फरमान तो यहाँ पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो कोर्ट के निर्देश है कि 8 बजे से 10 बजे तक के पटाखे जलाइए, तो उसी निर्देश का जो पालन है वो जिला प्रशासन को भी करना पड़ेगा। देर सवेरे हो सकता है कि इसको लेकर के कोई निर्देश भी जारी किए जाए, लेकिन फिलहाल कोई स्पष्ट निर्देश जो है वो यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया। लेकिन पटाखा जो मार्केट है वो पूरी तरह से सजा हुआ है और क्योंकि इस बार की जो दिवाली है वो उम्मीदों वाली है। उम्मीदों वाली इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों में ये स्थिति देखने को मिली कि कोविड काल की वजह से जिस तरह से सारे व्यापार व्यवसाय जो है प्रभावित रहे हैं, तब पटाखा मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहा। और इस बार ये उम्मीदें पटाखा व्यापारियों को है कि बिक्री जो है वो बेहतर हो। हालांकि कोर्ट का भी जो निर्देश है वो भी, उसका भी पालन करना पड़ेगा। इनसे ही जान लेते हैं व्यापारियों से। भाई साहब, 2 घंटे की छूट 8 बजे से 10 बजे तक के दी गई है ज्यादातर शहरों में और हो सकता है रायपुर में भी ये स्थिति हो। अब आपके कारोबार पर इसका क्या असर पड़ेगा और फिलहाल क्या स्थिति देख रहे हैं? नहीं सर जी, क्या है, देखिए अपने जो पब्लिक है उनमें उत्साह अच्छा है। कोर्ट का जो निर्देश है 8 से 10 बजे का, लोग उसका पालन करेंगे और फटाखा खरीद भी रहे हैं और ग्रीन फटाखा खरीद रहे हैं और मतलब उसका उपयोग मतलब निर्देश के हिसाब से ही उपयोग कर रहे हैं और फटाखा लेके लोग जा भी रहे हैं। अच्छा, डिमांड किस तरह की आ रही है? ग्रीन पटाखे की डिमांड आ रही है। ग्रीन पटाखे की, तो ग्रीन पटाखे ही आप? हाँ, ग्रीन पटाखे ही लेके। तो ये जो वैरायटीज आई है मार्केट में, आप देखिए कि बड़ी खेप जो है वो यहाँ पर पहुंची है और ज्यादातर जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो ग्रीन पटाखों की ही कर रहे हैं, रोशनी वाले पटाखों की कर रहे हैं। और जिस तरह से जो निर्देश दिए गए हैं, वैरायटी तो देवव्रत बहुत सारी है, वैरायटी तो बहुत सारी है, पर कुछ पर प्रतिबंध भी लगाया गया है और सीमित समय कर दिया गया है। तो देखना होगा कि ये सिर्फ कागजी फरमान बन के रहता है या वाकई में लोग जैसे मनाते
मनाते आए हैं वैसे ही दीपावली मनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। आज अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। दीपोत्सव में शामिल होंगे पीएम मोदी, और पीएम मोदी अयोध्या में लगभग 2.5 घंटे रहेंगे। शाम 4:55 पर रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। 5:05 पर राम मंदिर निर्माण का अवलोकन करेंगे। शाम को 5:40 पर राम कथा पार्क में कार्यक्रम होगा। भगवान राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं शाम 6:25 पर मां सरयू की आरती करेंगे। 6:40 पर आयोजित दीपोत्सव में शामिल होंगे और 7:25 पर ग्रीन डिजिटल फायर वर्क का निरीक्षण करेंगे। दीपोत्सव में कई देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज आज अनाथ बच्चों के साथ मनाएंगे दिवाली। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। बच्चों के साथ दिवाली मनाएंगे और दिवाली की खुशियां बच्चों के साथ मुख्यमंत्री मनाने जा रहे हैं। आज दीपावली बनेगी और अनाथ बच्चों के साथ दीपावली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मनाएंगे। खुशियों की दिवाली ये होने वाली है और बहुत खास होने वाली है। एमपी सरकार फिर कर्ज लेगी। 1 हफ्ते के भीतर ही दूसरी बार कर्ज लेगी। 1000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेने जा रही है। 11 साल की अवधि के लिए कर्ज लिया जाएगा। 25 अक्टूबर को कर्ज लेने की प्रक्रिया होगी। 18 अक्टूबर को सरकार ने 1000 करोड़ का कर्ज लिया था। 15 साल की अवधि के लिए यह कर्ज लिया गया था। एमपी सरकार पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, हफ्ते में दूसरी बार सरकार कर्ज लेने जा रही है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। इससे पहले 18 तारीख को ही 1000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो मार्केट से लिया गया था और अब एक बार फिर से जो कर्ज है वो लेने की प्रक्रिया की जा रही है। ये कर्ज भी करीब 11 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। ये जो कर्ज लेने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहने की वजह से ही मध्य प्रदेश पर जो कर्ज है वो बढ़कर करीब 3 लाख करोड़ तक हो गया है। हालांकि सरकार का दावा ये रहता है कि दरअसल जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको सुचारू तरीके से रखने के लिए, जारी रखने के लिए ये कर्ज लिया जाता है। लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमलावर रहता है और ये आरोप लगाए जाते हैं कि दरअसल ये फिजूल खर्ची जो सरकार की हो रही है, जिस पर रोक नहीं लग पा रही, उस वजह से ये जो कर्ज है वो बार बार लेना पड़ता है, जिससे सरकार की जो वित्तीय स्थिति है, प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो बिगड़ रही है और आम जनता पर इसका बोझ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो इसके दोनों पहलू हैं, एक जो सरकार की है, एक विपक्ष का है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात जो फिर से निकल के सामने आई है कि 1 हफ्ते के भीतर ही दूसरी बार सरकार को जो कर्ज है वो लेना पड़ रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया शरद। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। ब्लैक फंगस के 2 मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दोनों मरीजों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। अनियंत्रित डायबिटीज को बताया जा रहा है कारण। ईएनटी विभाग के डॉक्टर बीआर सिंह ने पुष्टि की है। एक की छाती तो दूसरे के नाक में ब्लैक फंगस की पुष्टि की गई है। तो ब्लैक फंगस के मामले सामने आने से चिंता अब स्वास्थ्य विभाग की बढ़ गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, ब्लैक फंगस के मामले, नई नई बीमारियां आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है। ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, क्या ज्यादा जानकारी, क्या कहना है डॉक्टर्स का? बिल्कुल, जिस तरह से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 ब्लैक फंगस के मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। एक जो मरीज है उसके छाती में और दूसरे मरीज जो है उसके नाक में ब्लैक फंगस की पुष्टि जो है डॉक्टर नाक आंख गला के जो डॉक्टर है बीआर सिंह ने पुष्टि की है। आपको बता दूं कि दोनों जो मरीज हैं वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती हैं और जो सरगावा निवासी मरीज है उसकी छाती में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। उसको ज़्यादातर खांसी से पीड़ित थे, खांसी लगातार उस मरीज को आ रहा था, तो लोकल स्तर पे डॉक्टरों से जांच करवाए जा रहे थे। लेकिन जब उस खांसी सही ठीक नहीं हो पाया तो उसकी टीबी की भी जांच कराई गई। लेकिन टीबी में भी टीबी की पुष्टि नहीं होने पर जो उनके परिजन थे उनको हैदराबाद ले गए। वहाँ उसके जो है ब्लैक फंगस छाती में
होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जो है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा जो मरीज है वो प्रेम नगर का है, जिसके नाक में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसको यहाँ पर जो है अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। लेकिन का विषय है क्योंकि ब्लैक फंगस की वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप तो मचाई है, साथ ही साथ चुनौती भी है। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से, प्रदेश में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 10 जिलों में 30 नए मरीज मिले हैं, एक मरीज की मौत हो चुकी है। पॉजिटिविटी दर 1.23% हो चुका है। शनिवार को 2435 सैंपलों की जांच हुई थी। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आपको बताएं, रिहायशी इलाके में पटाखे का भंडारण हुआ है। पुलिस ने 3 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। 2,20,000 के पटाखे जब्त किए गए हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का ये मामला है। और ज्यादा जानकारी के लिए रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अवैध पटाखों की बिक्री तो हो ही रही है, भंडारण भी करके रखा जा रहा है, अब छापामार कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पर ऋतु एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है कि सूर्यनारायण एक छोटा सा नगर पंचायत है और ऐसे में पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यापारी जो है रिहायशी इलाके में अपने पटाखों को छुपा कर रखे हैं और पुलिस ने उसमें जब दबीज दी तो 3 अलग अलग ठिकाने पर पुलिस को जो है 2,20,000 के पटाखे मिले हैं। इसमें जो पटाखा भंडारण करने वाले व्यापारी हैं उन तीनों व्यापारियों को भी जो है गिरफ्तार किया गया है और विस्फोटक अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तौर पर ऋतु हम ये कह सकते हैं कि दीपावली खुशियों का त्योहार है, पैसे कमाने के लिए भी है, लेकिन जिस तरीके से रिहायशी इलाके में पटाखे का भंडारण किया जा रहा है, जरा सा भी अगर चूक हुई तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों की दीपावली खराब हो सकती है, पूरा एक कस्बा जो है इसकी चपेट में आ सकता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही व्यापारियों की ओर से कहा जा सकता है और पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। जी ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक बार फिर से आमने सामने होगी। आज T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीम के बीच मुकाबला मेलबर्न में होगा। दोनों ही टीम अपना पहला मुकाबला खेलेंगी। इससे पहले एशिया कप में पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात दी थी, जबकि दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीता था। एशिया कप में भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था, लिहाजा रोहित की सेना एशिया कप में हार का बदला लेने के लिए उतरेगी। उधर रोमांचक मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने के बजाय अब बढ़ती ही जा रही हैं। अब इस केस में एक्ट्रेस को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने भी जैकलीन फर्नांडिस की जमानत का विरोध किया। जैकलीन फर्नांडिस ठग सुकेश से जुड़े मामले में 22 अक्टूबर को कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसके बाद उनकी जमानत 10 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है, लेकिन ईडी इसका विरोध कर रहा है। ईडी का कहना है कि जैकलीन इस वजह से 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दखल दे सकती है। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। बिना तारीख के भी कब कहाँ त्योहार छूटे हैं। दिवाली के मजे बरसात में भी खूब लूटे हैं। और अनारों और फुलझड़ियों में खर्चा कौन करता है। अनारों और फुलझड़ियों में हंसी हो रोज जब जब तुम पटाखे रोज फूटे हैं। हंसी हो रोज जब जब तुम पटाखे रोज फूटे हैं। हफ्ते दर हफ्ते लगातार एक बार फिर से नंबर 1 जीते सी रफ्तार, टीआरपी का सरताज, बादशाह बरकरार।
29% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दर्शकों के प्यार और विश्वास के लिए शुक्रिया। लगातार बढ़ता ये ग्राफ है आपके प्यार का परिणाम। आपका प्यार रखे बरकरार, हम हैं आपके शुक्रगुजार।